चलिए कुछ खबरों की डिटेल्स पर जाते हैं और इसके लिए हम आपको लिए चलेंगे न्यूज रूम हमारे दो सहयोगियों के पास। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से, इसमें कुछ ही घंटों बाद जो है तस्वीर साफ होने वाली है। 3 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। कुछ घंटों के बाद ही तीनों राज्यों में सीएम के फेस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधायक दल की बैठक सोमवार शाम 4 बजे होगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। सभी विधायकों को समय से पहुंचने के लिए कह दिया गया है। इधर दिल्ली में भी सियासी हलचल लगातार तेज होते जा रही है। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग और तेजस्वी सूर्या ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, तो दिन के वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संसद भवन में जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने भी नड्डा से मुलाकात की है। सुनील बंसल मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के लिए जहां सीएम की रेस में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, तो वहीं राजस्थान के लिए वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ और सीपी जोशी के नामों की चर्चा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे जल्द पर्दा हटेगा। सोमवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को रविवार को जयपुर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। जो तय होगा उसमें हमारी सहमति है, परस्पर सहयोग है। सुंदरा जी सीएम बने, पार्टी नेतृत्व तो तय करेगी। हमारे पास क्या है जो हम बताएं। ऑब्जर्वर के ऐलान के बाद अब सीएम के नाम का इंतजार है। राजस्थान में सीएम पद का पसंदीदा फेस कौन है, इस सस्पेंस से पर्दा अब जल्द हटने वाला है। सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा कि राजस्थान की सत्ता की चाबी अलकमान किसे सौंपने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी ने राजस्थान में विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। राजस्थान जाने से पहले पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीपी जोशी और प्रहलाद जोशी भी साथ में मौजूद। जानकारी के मुताबिक अब तक सीएम पद की रेस में ये 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं: गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव और वसुंधरा राजे। इधर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक विधायकों से बात करेंगे और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारों का पता लगाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 5 दिन का समय बीत गया है, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी के ये कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में विधायकों से बात करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार का नाम होगा, जिसको केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व फिर उस रिपोर्ट पर आखिरी फैसला लेगा और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सोमवार को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा सभी के सामने होगा। एमपी में मुख्यमंत्री के दावेदार में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा समेत शिवराज का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सस्पेंस से कल पर्दा हट सकता है, क्योंकि तीनों पर्यवेक्षक कल वहां पहुंच रहे हैं और कल नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विधायक दल की बैठक कल होने की संभावना है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और जिसके साथ ही नए सीएम के नाम से पर्दा भी उठ सकता है। केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिन्हें सीएम के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मुंडा और सोनोवाल आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। वहीं दुष्यंत गौतम का कहना है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में सीएम की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री कब तक मिल जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना ये जा रहा है कि बीजेपी इस बार आदिवासी नेता को राज्य की कमान सौंप सकती है। ऐसे में कुछ नामों पर चर्चा जोरों पर चल रही है, जिसमें रेणुका सिंह, लता उसेंडी का नाम प्रमुख है। इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी रेस में है।
रमन सिंह और ओपी चौधरी भी प्रबल दावेदारों में से एक हैं। इधर 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है। आज भी राजस्थान और मिजोरम में क्यों हार हुई है, इस पर चर्चा की जाएगी। 3 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत ने कांग्रेस को एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर 24 के चुनावों की पिक्चर क्लियर कर दी है। लिहाजा कांग्रेस में हार के कारणों की वजह तलाशी जा रही है। बहरहाल कांग्रेस का पूरा फोकस लोकसभा चुनावों पर है। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ को एमपी की सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करवाने की जिम्मेदारी मिली है। संगठन में किसी भी नेता से इस्तीफा नहीं मांगा गया है। हम आपके निर्णय को सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। नतीजे निराशाजनक हैं, हमारी आशा के अनुरूप नहीं। बहुत सारी चर्चा हुई, उस अनुशासन को मानते हुए उसकी सार्वजनिक चर्चा शायद उचित नहीं है। इधर छत्तीसगढ़ में हुई हार को लेकर भी मंथन का लंबा दौर चला। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि भले ही विधानसभा चुनावों में हमारी हार हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव की 11 सीटों को जीतना हमारा अगला लक्ष्य है। और लोकसभा में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर लेकर आएंगे। तेलंगाना विधानसभा में आज नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, लेकिन इससे पहले बीजेपी विधायक टी राजा ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी का कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा। तेलंगाना में विधानसभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर बवाल मच गया है। इधर गोशा महल से विधायक और बीजेपी नेता टी राजा ने कहा कि वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे और पूरे कार्यक्रम का बायकॉट करेंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। टी राजा यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम बनने के बाद रेवंत रेड्डी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। जानबूझकर माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में, एमआईएम के नेताओं को खुश करने के चक्कर में तुम ये बहुत बड़ी गलती कर हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना रेवंत रेड्डी जी, हम नहीं छोड़ेंगे। टी राजा ने ये भी आरोप लगाया है कि सीएम रेवंत रेड्डी एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को प्रभावित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। राम नगरी अयोध्या तैयार है। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य राजमहल में विराजमान होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां भी भव्य तरीके से की जा रही है। मंदिर लगभग बनकर तैयार है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब आपको किस दिन क्या तैयारियां होंगी, उसकी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। 15 जनवरी को अब तक हुई सारी तैयारियों को परखा जाएगा। 16 जनवरी को दशविध स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान का कार्यक्रम होगा। 16 जनवरी को ही सरयू तट पर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 18 जनवरी को मंडप प्रवेश, वास्तु, गणेश पूजन और रामलला का जलाधिवास होगा। 19 जनवरी को प्राचीन पद्धति से मंदिर में अग्नि का प्रज्वलन किया जाएगा। 20 जनवरी को देश की अलग अलग पवित्र नदियों से लाए गए जल से 81 कलशों के जरिए भगवान राम की मूर्ति का जलाभिषेक होगा। फिर अगले दिन 21 जनवरी को 125 कलशों से भगवान राम का दिव्य स्नान किया जाएगा और फिर 22 जनवरी के दिन मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। बिहार के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 50 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मामले को शांत करवाने के लिए प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। तस्वीरें बिहार के बेतिया जिले की हैं, जहां सरकारी स्कूल के कैंपस में चीख पुकार मची है, रोने की आवाजें आ रही हैं। दरअसल बेतिया के मंझौलिया ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील भोजन के बाद करीब 50 छात्र फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बीमार छात्रों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि 3 छात्रों को गंभीर हालत में बेतिया GMCH रेफर किया गया है। परिजनों ने खराब खाना परोसने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। खाना में जहर बोलने का लड़का उल्टी करता रहा, कोनो को पेट बथता, कोनो को माथा दर्द होता। लोग अति शीघ्र 24 घंटा के अंदर जांच करेंगे। बिहार सरकार के बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस दौरान बदहाली की तस्वीरें भी नजर आई। गंभीर हालत में बीमार छात्रों को एम्बुलेंस से उतारने के बाद वार्ड ले जाने के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था तक नहीं है। मरीज को गोद में उठाकर ले जाना पड़ रहा है।
बड़ी खबर है, आईएसआईएस टेरर नेटवर्क को लेकर के छापेमारी की खबर मिल रही है। एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। जानकारी है कि कर्नाटक महाराष्ट्र में 41 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पहले से गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर रेड की ये खबर हम आपको बताते चले। ज्यादा डिटेल हमारे सहयोगी वरुण जैन के पास है, वो इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। वरुण, जरा बताएं कि किस तरीके से कहां किस तरीके के इनपुट के बाद ये छापेमारी चल रही है। देखिए, बिल्कुल देश भर में जिस तरीके से आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है वो अपना नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है। हाल ही में जो आईएसआईएस का दिल्ली मॉड्यूल था, पुणे मॉड्यूल था, उसको भी बस्ट किया था। तो कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हीं गिरफ्तारियों के बाद, पूछताछ के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के मॉड्यूल के कुछ आतंकियों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद जो एनआईए है वो करीब 40 से ज्यादा ठिकानों पर कर्नाटक में और महाराष्ट्र में ये छापेमारी कर रही है। एक बड़ी कार्रवाई है एनआईए की तरफ से, जिसमें जो आईएसआईएस जिस तरीके से अपने नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसी को बस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स मिलने के बाद इन छापेमारियों को आज कर रहा है। जी बिल्कुल, और एनआईए की टीम की ये कोशिश है निशानदेही पर ऐसे मॉड्यूल को टाइम से पहले डिकोड किया जाए और इनके जाल को, नेटवर्क को पहचाना जाए। चलिए बात करते हैं 3 राज्यों में सीएम की रेस की। तो आखिरकार 3 राज्यों यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री? इस सस्पेंस से अगले 48 घंटे में पर्दा हट सकता है और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जल्द ही इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। और खबर ये मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में कल विधायक दल की बैठक हो सकती है। एमपी राजस्थान में सोमवार को विधायक दल की बैठक होनी है और सोमवार शाम तक तीनों राज्यों में सीएम के सस्पेंस से पर्दा हटने वाला है। तो 3 राज्यों में आखिरकार कौन मुख्यमंत्री होने वाला है, इस सस्पेंस से अब जल्द ही पर्दा हटने वाला है। अगले 48 घंटे इन तीनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि लगातार मंथन जारी है, लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। और इस बीच किस तरीके की हलचल इन तीनों राज्यों में मची हुई है और कौन कौन से जो प्रमुख नाम है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं, अब देश के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल आयुषी, हलचल बहुत तेज है और अब समझते हैं कि क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस अब फाइनल राउंड में है। बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। तीनों राज्यों में सीएम चुनने के लिए इस वक्त 4 पावर सेंटर हलचल में हैं। तो आप ये देखिए, 4 पावर सेंटर हैं। दिल्ली, यहाँ आला कमान है। भोपाल यानी कि राजधानी, रायपुर और जयपुर, यहाँ पर मुख्यमंत्री दिया जाना है। पर्यवेक्षक यहाँ पर रवाना हो रहे हैं और इन सब के बीच अब क्या तस्वीर बनेगी वो हम आपको बताते। देखिए, दिल्ली की बात करें तो नड्डा से दिग्गजों की मुलाकात हुई, लगातार सिलसिला चल रहा है। भोपाल की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं प्रहलाद पटेल का नाम भी चल रहा है भावी मुख्यमंत्रियों के नाम में। वहीं जयपुर की बात करें तो पर्यवेक्षकों का इंतजार हो रहा है, सभी विधायकों को रविवार तक पहुंचने की बात कही गई है। रायपुर, छत्तीसगढ़ की बात करें तो विधायक दल की बैठक की तैयारी है और माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक कल हो जाएगी और कल ही यहां पर नाम का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ गए हैं जो तीनों राज्यों की हलचल बताएंगे। जयपुर से अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं जो राजस्थान की हलचल के बारे में अपडेट देंगे और भोपाल से मनोज्ञा लोईवाल हैं जो कि बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अहमद बिलाल हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके की तैयारियां हैं। जमीनी रिपोर्ट हम लेंगे, लेकिन कुछ और बातें आपको बता देते हैं महत्वपूर्ण। आखिर क्या चल रहा है? अगले 48 घंटे में जो सीएम की रेस है वो खत्म हो जाएगी और तीनों राज्यों में सीएम का जो फेस है वो फाइनल हो जाएगा। हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। देखिए, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें, रविवार दोपहर 11 बजे यानी कि कल 11 बजे होगी। मध्य प्रदेश में सोमवार 4 बजे और राजस्थान में सोमवार शाम 4 बजे होगी। तो ये तस्वीर है विधायक दल की बैठक के बाद। कल 11 बजे के बाद कभी भी नाम का ऐलान हो सकता है छत्तीसगढ़ में सीएम का। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो सोमवार शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होने वाला है। और चलिए सीधे रुख करते हैं राजस्थान की तस्वीर को समझने के लिए और राजस्थान का जो पूरा हाल हमें बताएंगे तो वो हम जाएंगे। लेकिन देखिए, राजस्थान के जो बीजेपी पर्यवेक्षक हैं, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री सरोज पांडे जो कि राज्यसभा सांसद हैं, ये पर्यवेक्षक बनकर जा रही है और विनोद तावड़े महासचिव हैं। इन तीनों बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है कि राजस्थान में विधायकों के मन में क्या चल रहा है ये आला कमान को बताएं और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो फेस है वो फाइनल किया जाए। तो ये तस्वीर राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है। नीरज, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। पर्यवेक्षकों के नाम तय हो गए हैं, इनको राज्यों में भेजा जाएगा,
लेकिन राजस्थान को लेकर अब तक क्या गणित और समीकरण समझ में आ रहा है, क्योंकि चेहरे और दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है और चेहरे काफी बड़े बड़े हैं। देखिए, सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है, लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, सभी बड़े नेता बारी बारी से मुलाकात कर रहे हैं। कल बाबा बालकनाथ ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, इससे ठीक पहले आप देखें तो वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। तो निश्चित रूप में जो भी फैसला होगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे एपिसोड में जो वसुंधरा राजे का महत्व है वो कहीं से कम होने वाला नहीं है। वो जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, जिस तरह से उनका कद है, उससे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करे। या तो मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा या फिर उनकी पसंद का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसी चर्चा चल रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं और उनके योगदान को और उनकी जो पसंद है उसको कहीं से भी दरकिनार करने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि उनको कॉन्फिडेंस में लेके सभी फैसले लिए जाएंगे। अब ये बात अलग है कि चूंकि मुख्यमंत्री जो चुना जाएगा वो विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा और वो विधायक दल की बैठक संभवतः सोमवार को होनी है राजस्थान में, जयपुर में, क्योंकि आज राजनाथ सिंह मुंबई दौरे पर हैं और शाम तक दिल्ली लौटेंगे। कल भी सुबह के समय उनका कुछ काम है दिल्ली में, शाम तक वो जयपुर जाएंगे और माना जा रहा है कि सोमवार को ये बैठक होनी है। तो सोमवार की बैठक में वसुंधरा राजे प्रबल दावेदार भी है, लेकिन उनकी पसंद को भी यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, ये नीरज हमें बता रहे हैं। नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। क्या फिलहाल अभिषेक इस वक्त चल रहा है राजस्थान में? क्योंकि देखिए, जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल इस वक्त है कि आखिरकार राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आयुषी, देखिए, कुछ अहम डेवलपमेंट हुए हैं इस बीच में और उन डेवलपमेंट से ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री का फैसला तो आला कमान पर है ही है, लेकिन राजस्थान की जो जमीनी यहाँ की जो राजनीतिक तस्वीर है उसमें भी अब ये क्लियर हो चुका है कि कोई भी नेता राजस्थान के भीतर किसी भी तरह का पावर प्ले नहीं कर सकता है। मैं आपको एक अपडेट दूं कि 8 निर्दलीय विधायक जो जीत करके आए हैं, जिसमें चंद्रभान आख्या हैं, रविंद्र भाटी हैं, जिसमें कि जीवाराम चौधरी हैं और दूसरे विधायक हैं, ये 8 विधायकों ने बाकायदा यहाँ पर बीजेपी को अपना समर्थन ऑन रिकॉर्ड कर दिया है कि ये बीजेपी के साथ हैं। तो आप सोचिए, जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थन में विधायक आ रहे थे, बाड़ेबंदी की बात हो रही थी, जो एक तरह की पावर डायनेमिक्स की बात हो रही थी, ये सारी चीजें अब फेल हो चुकी हैं। अब जमीन पे भी तस्वीर क्लियर है कि सारे विधायक जितने भी जीत के आए बीजेपी के प्लस निर्दलीय एक सुर से कह रहे हैं कि जो पार्टी आलाकमान फैसला करेगी हम उसके साथ होंगे। और ये तस्वीर जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भी साफ हो चुकी है और यही वजह है कि अब उन्होंने भी सब कुछ आलाकमान पर ही छोड़ दिया, जबकि पहले तस्वीर दूसरी थी। पहले हमको शक्ति प्रदर्शन साफ दिखाई पड़ रहा था, मगर अब सब आलाकमान के हाथ में है। और आप ये तय मानिए कि आलाकमान 2024 को देख करके और आने वाले कम से कम एक दशक की पॉलिटिक्स को देख करके ही कोई फैसला करेगा। बिल्कुल अभिषेक, एक तरफ वहां राजस्थान में घेरेबंदी, बाड़ेबंदी ऐसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है, उसके इतर अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सिर्फ तस्वीरें हैं। शांति से लाडली बहनों के बीच जाते शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, अब आपको बताएं। सोमवार का विधायक दल की बैठक से लेकर यह बड़ी अपडेट। एमपी में सोमवार शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। ऑब्जर्वर की मौजूदगी में यह बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक जल्द ही एमपी के पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर एमपी के भोपाल पहुंच जाएंगे और 4 बजे बैठक की समय और रूपरेखा तैयार हो चुकी है। भोपाल में ऑब्जर्वर के पहुंचने के साथ एक कदम और नजदीक पहुंच जाएंगे उस प्रक्रिया के जो बीजेपी बता करके पर्यवेक्षकों को भेज रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा जनादेश सुनाने के बाद, जिसकी न आकलन, न अनुमान, न सेफोलॉजिस्ट ने किया था, न कोई सर्वे कर पाए, बावजूद इसके वहां की जनता ने जो मैंडेट दिया है, अब किस पर मुहर लगाएगा आला कमान, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतने भारी भरकम बहुमत के साथ जनता किस पर प्यार उड़ेल रही है मध्य प्रदेश की, ये भी जानना समझना जरूरी है। आइए देखिए, मध्य प्रदेश में सोमवार में विधायक दल की बैठक और इसे लेकर के जो पर्यवेक्षक की टीम है वो इस वक्त देख सकते हैं आप। और मनोहर लाल खट्टर को जिस तरीके से भेजा गया है, यहाँ पर देखिए सीएम को सीएम के चुनाव के लिए भेजा जा रहा है। पर्यवेक्षकों की टीम में जहां
इन्हें भेजा जा रहा है। इनके साथ 2 और चेहरे देख सकते हैं। इन्हीं की मौजूदगी में शाम 4 बजे बैठक की जानकारी मिल चुकी है। अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीरज का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नीरज, यहाँ पर मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट जिस वक्त देखा जा रहा है राजस्थान के इतर ना विधायक घेरेबंदी कर रहे हैं, ना बाड़ेबंदी कर रहे हैं, बस एक तस्वीर के चर्चे हैं जो प्रहलाद पटेल की आई है शिवराज के साथ। देखिए, मध्य प्रदेश कैडर बेस्ड स्टेट है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो मजबूत गढ़ कह सकते हैं वो मध्य प्रदेश है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में बाड़ेबंदी या बगावत या इस टाइप की कोई बहुत कभी संभावना रही नहीं है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जिसको तय कर देगी वही मुख्यमंत्री होगा। आपको याद हो कि उमा भारती कभी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उनके विरोध के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो उमा भारती ने पार्टी तक बना ली, लेकिन मध्य प्रदेश का कैडर भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो सका। तो ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है और आमतौर में भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की संभावनाएं होती नहीं। हमने कहीं देखा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सीधा कहीं डिफेक्शन हुआ हो और सीधा वर्टिकल डिवीजन हुआ। ऐसा कभी ये तो ओवरऑल आपने दिल्ली से आला कमान की नियत बता दी है, लेकिन वहां पर विधायकों की नियत भी टटोली जा रही है या कुछ ग्राउंड पर और चल रहा है। इसके लिए मनोज्ञा का रुख करेंगे। मनोज्ञा, आपने कुछ भापा आका वहां के फिजा में कुछ ऐसा बदलाव या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं जैसा कि नीरज बता रहे हैं? कि आपको एक चीज समझनी होगी कि जैसे कोई सेना चलती है उसमें अनुशासन सबसे बड़ी बात होती है और बीजेपी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी तक का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, भले ही 2000 में इसको 2 भागों में बांट दिया गया हो, लेकिन सन 2000 के पहले तो ये देश का सबसे बड़ा राज्य था। सबसे ज्यादा सीट थी यहाँ पर, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो। हालांकि अब जिस तरह से इसकी स्थिति बदली है और इतना बड़ा मैंडेट आया है, इस जनादेश से 2 बातें साफ हैं। अगर प्रो इनकम्बेंसी है तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी, और अगर एंटी इनकम्बेंसी के जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान थे तो क्या प्रो इनकम्बेंसी में भी उनकी उतनी ही बड़ी भूमिका होगी या फिर जीत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगी? काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जिन्हें लागू किया गया था ज़मीन पर। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि ये लाडली बहना स्कीम सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के लिए तो वहाँ जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन वहाँ भी जीत हुई है, इसलिए भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ज़्यादा गुना बड़ी हो जाती है। अब दूसरी बात, विधानसभा में विधायकों को ये बखूबी पता है कि उनके चेहरे से ज्यादा वो किस चेहरे पर जीत कर आए हैं। ऐसे में जो भी आला कमान कहेगा वो माननीय होगा और जो भी माननीय मुख्यमंत्री होंगे उन्हें उसी संभावित पूरी संभावनाओं के साथ और सम्मान के साथ बैठाया जाएगा। संभावनाएं भी हैं और कई सवाल भी, और देखने वाली बात होगी कि सोमवार को क्या इसका परिणाम निकलकर सामने आता है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से भी आ रही है। छत्तीसगढ़ में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है। आज रायपुर पहुंच सकते हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक। बीजेपी ने विधायकों को रायपुर पहुंचने को कहा है और रविवार यानी कि कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक है। और इस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का जो इंतजार हो रहा है नाम का, उसका जो पूरा सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक कौन है एक बार देख लेते हैं कि किनको भेजा जा रहा है, बताते हैं विस्तार से आपको। तो सीएम चुनने का जो इम्तिहान है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं और एसटी विधायकों को भरोसे में लेना है। मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री हैं। आला कमान को रिपोर्ट देना है, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। असम के दुष्यंत गौतम महासचिव हैं। संगठन की रिपोर्ट का आकलन इन्हें करना है। तो ये 3 चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे कि आखिर वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद बिलाल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन अगर स्थानीय कैडर की बात करें, नेताओं की बात करें, तो क्या वहां पर चल रहा है? किसको ज्यादा समर्थन है? कौन बहुत शांति से आला कमान के निर्देश का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल अवधेश, देखिए रायपुर में जो सियासी हवा है वो यही चल रही है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो भी नाम आएगा वही डाउन द लाइन जो है वो सबको मान्य होगा। यहाँ तक कि सीएम की रेस में जो प्रबल चेहरे चल रहे हैं उनका भी बस 2 टूक यही जवाब है कि मुख्यमंत्री का नाम जो है वो उच्च नेतृत्व को तय करना है और जो भी नाम आएगा वही नाम जो है वो सबको मान्य होगा। हालांकि पिछले 6 दिन से सियासी अटकलें जो हैं वो छत्तीसगढ़ की यही कह रही है कि आखिर सीएम का चेहरा कौन है। जो 3 पर्यवेक्षक हैं, आपको बता दें कि आज शाम तक या फिर देर रात तक रायपुर जो है वो पहुंच जाएंगे और विधायकों को भी जो है वो रायपुर जो है वो पहुंचने को कह दिया गया है। और क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कल सुबह 11 बजे
बजे जो है वो विधायक दल की बैठक होनी है। तो चूंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, चाहे वो सरगुजा की बात कर ले या बस्तर की बात कर ले, तो काफी दूर दूर से विधायकों को आना है। तो सभी विधायकों को अल्टीमेट जो फॉर्मल इन्विटेशन जो है वो भी दिया जा रहा है कि वो जो है वो विधायक दल की बैठक के लिए जल्द से जल्द जो है वो रायपुर पहुंच जाए आज शाम तक। तो इंतजार जो है वो कल विधायक दल की बैठक का ही है कि कल सुबह 11 बजे जब तीनों पर्यवेक्षक आ जाएंगे, और तीनों पर्यवेक्षक के नाम जो है वो भी उस पर अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं देखना ये जरूरी होगा कि अब इनके आने के साथ किस तरीके से जो काम के लिए भेजा गया है पर्यवेक्षकों को, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, कैसी तस्वीरें बदलती हैं, इस पर निगाहें बनी रहने वाली हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महुआ मोइत्रा की। देखिए, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद टीएमसी सांसद ने अपनी बात कही मीडिया से। हालांकि अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि महुआ मोइत्रा को उनकी बात ना रखने देना, एथिक्स कमेटी की जो 500 पन्ने की रिपोर्ट आई थी उसे तय वक्त कम समय में ना पढ़ने देना और उस पर सवाल जवाब की अवधि ना होना, इसे लेकर के विपक्ष मुखर है और कहीं ना कहीं एकजुट नजर आ रहा है। वह महुआ की बात करें तो उन्होंने मीडिया के सामने भावुक होकर बहुत सारी बातें कही। मैं प्रश्नकाल चलाने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं चर्चा चलना चाहिए। नो, ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से, मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। भारी हंगामे के बीच हुआ वही जिसकी चर्चा पहले से थी। आखिरकार पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म कर दी गई। Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue. Let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used, this is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। लोकसभा में अपने तीखे बयानों से सरकार को घेरने वाली महुआ मोइत्रा को लेकर सवाल उसी दिन शुरू हो गए थे जब उन पर पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने का आरोप लगा था। इसी साल 14 अक्टूबर को वकील जय अनंत देहद्राई ने सीबीआई से महुआ की शिकायत की थी। 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से महुआ की शिकायत की थी। 17 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ने आरोपों की जांच एथिक्स कमेटी को सौंप दी थी। 19 अक्टूबर को बिजनेसमैन हीरानंदानी ने एफिडेविट में महुआ का लॉगिन डिटेल इस्तेमाल करना कबूल किया था। एथिक्स कमेटी के सामने 2 नवंबर को महुआ जब पेश हुई थी तो भारी हंगामा हुआ था। There are certain ethical standards to which we need to conform. Mahua Moitra's conduct unfortunately was unethical by nature, and she refused to follow the parliamentary procedures, and that is why whatever happened had to happen. एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2023 के बीच महुआ मोइत्रा ने 4 मौकों पर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। इस दौरान सांसद पोर्टल पर महुआ के लॉगिन क्रेडेंशियल्स 47 बार दुबई से इस्तेमाल किए गए। इन सभी 47 मौकों पर जिस आईपी एड्रेस से लॉगिन किया गया वो। तो इन सब बयानों को लेकर के महुआ मोइत्रा ने कहा वो चुप नहीं रहेंगे। इसी के साथ नमस्ते भारत में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।